द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो भयावह होता ही जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है, और दायरा जितना बढ़ रहा है उतने ही घातक हमले बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ ऐसा ही कल हुआ है। एक बहुत ही हैवी मिसाइल जो है वो इजराइल के कुछ ठिकानों के ऊपर जाके गिरी है, हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से, जिसको देखकर हर कोई चर्चा कर रहा है कि ये हमला बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि कई गुना ज़्यादा है। जिस तरह के हमलों के लिए हिजबुल्लाह जाना जाता है, उसके हमलों के अंदर और बढ़ोतरी के साथ साथ नई तकनीक देखने को मिल रही है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय तो है ही, लेकिन इस युद्ध को कहां से कहां तक लेके जाएगा ये भी समझ से बाहर है। स्प्रिंटर एक्स करके एक ट्विटर यूज़र है, वो जो रोज़ अपडेट करते रहता है हर एक चीज़ को वहाँ की, उन्होंने इसका वीडियो डाला और लिखा है कि एक करीब का एक विजुअल है ये, और करीब का विजुअल है इजराइल डिफेंस फोर्स का एक बेस जो एक फौजी ठिकाना है इजराइल का, वो कैसे एक बोरकान मिसाइल के हमले से तबाह हुआ है। मैं आपको हल्का सा वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ मेरी सीमा है यहाँ यूट्यूब के ऊपर। लेकिन देखिए इस वीडियो को दोस्तों, अगर आप इसको सोशल मीडिया पे देखेंगे, ट्विटर वगैरह पे देखेंगे, तो आप समझेंगे कि ये बोरकान मिसाइल जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमले में सक्षम और बहुत ज़्यादा और तबाही वाली होती है, जिस तरह के अभी तक हमले हो रहे थे। नरेंद्र मौर्य हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग, पहली बार हिजबुल्लाह ने बुरकान रॉकेट्स जो है इजरायली ठिकानों के ऊपर दागे हैं। ये जो है कई क्विंटलों के वज़न के होते हैं इनके वॉरहेड्स, और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। जिस तुलनात्मक अगर देखें तो पिछले जितने भी पहले हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता आया उस सब से ये कहीं ज़्यादा घातक हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात के ऊपर आज ये लड़ाई खड़ी है। शायद इजराइल ने भी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इस स्तर पर लड़ाई जाएगी कि इजराइल को नुकसान भी पहली बार इतना ज़्यादा उठाना पड़ेगा। फ़िलिस्तीन पे जो तबाही इजराइल ने की हुई है उसको तो कोई किसी से भी आग पूछ लीजिए, हर एक ने देखी है। पर हाँ, गोदी मीडिया की नज़र से देखी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो पक्ष ले रही है इजराइल का, और इजराइल के ही कई लोग हैं जो उसके मालिक हैं, वो जिस अंदाज में दिखा रहे हैं तो शायद आपको वो दिखेगी नहीं तबाही। लेकिन जिस तरह से बेकसूर बच्चों को मारा जा रहा है फ़िलिस्तीन में, हमास के नाम पर जो आम नागरिक हैं उनको मारा जा रहा है, और उसके बावजूद भी एक व्यक्ति भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये आंकड़ा 10,000 के पार लगभग निकल चुका है जो मौतों का है फ़िलिस्तीन में, पर सब खामोश है। हमास का हमला होता है, यूएस और इजराइल हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन अगर आपके हिसाब से आतंकी हमला हुआ है तो जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाज़ा को पूरा तबाह और बर्बाद करते हुए दिखते हैं, बच्चों को मारते हुए दिखते हैं, और साथ में जो बेकसूर वहाँ के आम नागरिक हैं हमास की आड़ में, उनको भी मारते हुए दिख रहा है। लेकिन सीज फायर की बात कोई करने को तैयार नहीं है। अगर कोई करेगा तो यूएस और इंग्लैंड वीटो लगाने के लिए वहाँ खड़े हैं। हर खबर पर नज़र करके एक ट्विटर पे न्यूज़ हैंडल है, उसने एक वीडियो डाला है कि हिजबुल्लाह ने पहली मिसाइल अटैक जो किया है इजराइल के ऊपर, ये बरकान मिसाइल से किया है, और ये इजराइल की आर्मी के ठिकाने को टारगेट करते हुए किया है। ये मिसाइल ऐसी है जो लगभग 500 से 2000 मीटर तक अपने टारगेट के ऊपर हमला करने के अंदर सक्षम है। मैं आपको इसका भी एक अंशभाग दिखाता हूँ, और आप समझेंगे कि कितने भयावह हैं हालात वहाँ के जहाँ युद्ध हो रहा है। देखिए इस वीडियो। दोस्तों, यही हाल है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान की जो बॉर्डर है वहाँ पर इजराइल को लड़ना है, और गाज़ा पट्टी के ऊपर जो वो भयावह हमले करता जा रहा है इजराइल, वो आपके सामने है। लेकिन अब यमन की तरफ जो रेड सी है उसके ऊपर भी डिप्लॉयमेंट इजराइल को करना पड़ रहा है। ये युद्ध जितना आसान दिख रहा था उतना आसान ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, इजराइल ने जो तबाही की है फ़िलिस्तीन के आम इलाकों, आम नागरिकों के इलाकों पे, उसके ऊपर लोग खामोश हैं और दुनिया खामोश है। ये हैरानी की बात है। इजराइल को एक तरफ से हिजबुल्लाह से टकराना है, दूसरी तरफ से हौती रेबल्स जो है यमन की, उनसे उनकी मिसाइल्स को रोकना है। और ऐसी परिस्थितियों में इजराइल कई जगह से फ्रंट पर है और युद्ध चल रहा है, लेकिन शायद अंदाज़ा इजराइल को इसका नहीं था कि और भी देश इसके अंदर कूद पड़ेंगे।
हिजबुल्लाह की एक मिसाइल जो है वो इनसाइडर टाइम्स ने लिखा है कि किरियात शमोना, नॉर्दर्न इसराइल मतलब उत्तरी इसराइल का इलाका है, उसके एक लोकल रेस्टोरेंट पे जब गिरी तो तबाही के हालात ये थे। मैं किसी भी तरह की हिंसा की निंदा ही करता हूँ, लेकिन इसराइल जिस तरह के हमले आम नागरिकों पर फ़िलिस्तीन में कर रहा है तो शायद वो अपने नागरिकों की भी जान को जोखिम में डाल रहा है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इस वीडियो से इस अंदाजे पे जा सकते हैं। दोस्तों ये हाल है, जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, हालात भयावह होते जा रहे हैं, लोग एकदम खामोश हैं, किसी को कुछ बोलने की शायद इच्छा नहीं है या दम नहीं है। पर इजराइल ने जिस तरह से इस जंग को खोला हुआ है और ये तक कहा हुआ है कि लंबी चलेगी, हम चलाएंगे, लेकिन आखिर उद्देश्य वही है कि पूरी तरह से गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा कर लेना और जिस ऑक्यूपेशन के लिए इजराइल बदनाम है उस ऑक्यूपेशन को और बढ़ा के अपने फाइनल स्टेज पे ले जाना। हैरानी की बात यह है कि उससे भी पोलराइज करने का काम यहाँ एक राजनीतिक दल कर रहा है गोदी मीडिया के सहारे से। वहाँ क्या हो रहा है उसको मुसलमानों से जोड़कर इधर हिंदू मुसलमान करके क्या हालत हो गई है आज हमारी कि हम हर चीज़ में नफ़रत की आग को लगाने की कोशिशें करते हैं। अगर बेकसूर बच्चे मारे गए हैं, किसी की तरफ के भी मारे जाएंगे तो क्या निंदा नहीं करेंगे? क्या ऑफिशियल स्टैंड से हट के हम काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है, बड़ा विषय है। इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कर सकते हैं। जितने आपके साथी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक इस कंटेंट को पहुंचाएं ताकि जागरूकता आ सके और लोगों को हम कहीं ना कहीं जागरूक कर सकें और रख सकें। जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग चल रही है, गोदी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो इजराइल कंट्रोल्ड मीडिया है उसके ज़रिए से, तो न जाने कितने लोग नफ़रत की बाज़ार में एक तरह से डुबकियां लगा रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।